हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो क्लासेस में। चलिए आज उड़ान सीरीज का सेट फर्स्ट देखते हैं। आज से ये नई श्रृंखला शुरू हो रही है आपकी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। 25 क्वेश्चन आपको मैथ के कराए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। इसमें एक्सपेक्टेड पेपर होगा इसलिए, और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसमें PYP क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में, तो इसे पहले सिंपल में बदल लेंगे। 4 दूनी 8 3 11, 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो काट लेंगे, 11 से 4 44, 4 का इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1 लीटर में 16 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए संख्या 98 7 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। ये विभाजिता वाला प्रश्न है। इस संख्या में x की जगह ऐसा क्या रख दिया जाए जिससे ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 का विभाजिता का नियम क्या है? 6 का विभाजिता नियम, क्या है? संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो चलिए संख्या को लिखते हैं पहले। 98 7 x 54, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक 2 से विभाजित होने चाहिए, तो ये 2 से विभाजित हो रहे हैं। अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या है? 3 से विभाजित होने के लिए कि संख्या का योग, जो संख्याओं का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब चलिए इसे विभाजित कर लेते हैं। 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इनको जोड़ देते हैं। 8 7 15, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 5 4 9, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए जो 3 से विभाजित होता है? तो x 3 रख दो आप, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए x का मान आ जाएगा 3। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसे आप लोग सॉल्व करें एक बार। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3a²/4। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3a²/4। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब चलिए इसे रख लेते हैं। छोटा त्रिभुज पहले इधर लिखेंगे, बड़ा त्रिभुज इधर छोटा। तो बड़े त्रिभुज में ये लिखी जाएगी भुजा √3a² का मतलब 5 × 5, √3a²/4। छोटे त्रिभुज, ये अनुपात है। छोटे त्रिभुज √3a² की जगह 2/4। अब चलिए इसे काट देंगे। √3 से √3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 25 अनुपात √3a²/4, तो 4। चलिए देखते हैं इसे। 25:4 है, लेकिन 4 ही आया है एक छोटे त्रिभुज का। छोटे त्रिभुज हैं कितने? 3 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25:12। ये है। और इसमें पूछा क्या गया कि तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल तो कितना आया है? 12 अनुपात
तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्र, बड़ा त्रिभुज है कितने का 25 का, इसमें 12 निकल गया, शेष कितना बचा 13, इसका अनुपात बचा। तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा 12:13, 12:13। कुछ लोग क्या करेंगे ऑप्शन बी, जल्दबाजी में ऑप्शन बी लगा के चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है और गलत होने के चांस इसमें ज़्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे, ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में। ए सी से 2 गुना कुशल है, इसे लिख लेंगे ए सी से 2 गुना कुशल है, इधर लिख दिया कुशल है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इसकी टोटल वर्क निकालते हैं, 12 15 60 आ जाएगा। 12 से 5, ए और बी का एफिशिएंसी 5 आ गई, बी और सी की कितनी आ गई 4। अब इधर निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 4 9। ए और सी की कितनी है, ए की 2 है, सी की 1 है। ए बराबर 2, सी बराबर 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ए और सी की मिला के कितनी है, ए और सी की मिला के 3, तो 2b बराबर 9 माइनस 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा 9 से 3 के 6 और 2 से 6 काट देंगे 3, b की आ गई 3, यहाँ पे b की 3 आ गई, तो 3 3 6 कम कर दे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की 3 आ गई, बी की 3 आ गई और बी की 3, तो 3 6 कम कर देंगे, बच्चे कितने 3, तो ए की 2 आ जाएगी, सी की 1 आ जाएगी। वास्तविक में ए की 2 आ जाएगी और सी की आ जाएगी 1 और बी की आ जाएगी 3, तो 3 2 5 हो रहे हैं। तो ए की 2 है, 60 टोटल कार्य है, तो 60/2 आंसर आ जाएगा 30। पूरा कार्य 30 दिनों में कर देगा, ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। 20 में भाग 2, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 से 3 छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे बी बोर्डमॉस के नियम से। यहाँ पे आ जाएगा -4, -4 2 का गुणा करेंगे, -4 का -8 आ जाएगा। इस कोष्ठक के अंदर -8 लिखेंगे इसे। 20 में भाग, इसके अंदर बड़े वाली इस कोष्ठक के अंदर आएगा, इसके अंदर -8 -15 प्लस 25, इसे सॉल्व करेंगे। 8 5 13 23, माइनस के 23 प्लस के 25 कितना बचा, -23 प्लस के 25 अंदर बचा 2, इधर है 20 में भाग 2, कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर सही होगा 10, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो एक तरफ हो जाएगा a प्लस बी, एक तरफ हो जाएगा a माइनस बी। इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। a प्लस बी करेंगे 5 3 8, 5 3 8 7 5 12, 128 गुणे 1 से a माइनस बी कर देंगे, 13 से 5 गया 8, 13 से 5 गया 8, इधर कितना बचा 6, 6 से 5 गया 1। अब इसका अंडर रूट करना है। अब क्या करेंगे इसे, 128 गुणे 2 गुणे 9, 128 दूना 256, 256 का कितना 128 दूना 256, 256 का आ जाएगा 16 गुणे 9 का कितना आ जाएगा 3, तो 16 3 48। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा 48, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक नल 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है और दूसरा नल 15 घंटे में टैंक खाली कर सकता है।
यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के 2/3 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल 10 घंटे में टैंक भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे बी पे, जिससे पता चले कि खाली कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 से 3 से ये भर रहा है 15, तो ये 2 से खाली कर रहा है, ये 3 से भर रहा है प्लस ये 2 से खाली कर रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा। 3 से भर रहा है, 2 से खाली कर रहा है, तो पानी हमारा 1 से जा रहा है, 1 से टैंक भर रहा है हमारा, प्लस 1 आ जाएगा ए प्लस बी का। 1 से टैंक भर रहा है, टैंक भरना कितना है 2/3 भरना है, 30 का 2/3 कितना होगा 20, 20/+1 से भर रहा है, आ जाएगा हमारा 20 आवर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ठोस बेलन जिसका आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेलन का आयतन लिखेंगे πr²h और गोले का आयतन लिखेंगे, क्योंकि उसी बेलन को पिघला के गोला बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन है 4/3 πr3। मान रख देंगे पाई बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 × 12, h 8 सेंटीमीटर, 4/3 πr3 में निकालना है। काट देंगे इसे, पाई से पाई कट गया, इधर 4 से 2 काट देंगे, आ जाएगा 12 × 12 × 2 और ×3 कितना आएगा 12 × 12 × 2 × 3। तो इसका 3 घात करना है, तो इसमें 3 तीनों में कॉमन है, 3 इसमें भी, 3 यहाँ से 3 बार कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद 2 कॉमन है, 3 बार 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 इसमें बचा, 2 इसमें, मतलब 4 बचा है हमारा, 4 की पावर क्यूब। आंसर आ जाएगा हमारा 6, 4 की पावर क्यूब रूट बचेगा इसमें। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये यदि क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों के व्युत्क्रम, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। योग कितना दिया गया 84 बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है हमारा। तो इस ये एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, इसकी जगह पे दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे। तो 3 × 124, इसे काट देंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 2 28। अब इसे काट देंगे फिर 4 से, 4 7 28, 4 3 12, 4 1 7/31। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 7/31। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 10, इसे करेंगे सॉल्व। 2,000 रुपये की राशि मिलने से पहले दो व्यक्तियों के खातों में 47,000 और 54,000 रुपये थे। जब उनको 2,000 रुपये मिल गए तो उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। मिलने से पहले एक के खाते में थे 47,000, एक के खाते में थे 54,000। अब दोनों को 2,000 मिल गए, प्लस 2,000 ऐड कर दो, तो 47 का हो जाएगा 49,000
और 54,000 का हो जाएगा 54×2 56,000। इनका रेशियो बना देंगे, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7:8। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 7:8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? तो कुल दूरी हम निकालेंगे। पहले कुल दूरी कितनी है? 89 और 131। इसमें फार्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो कुल दूरी निकालेंगे कितनी है? 9 1 10, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 220। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी आ जाएगी? टोटल चाल जोड़ लेंगे, 2 और 4 3 7 72 इंटू समय टी। इसमें दूरी मीटर में दी गई है और समय किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से काट देंगे, आएगा हमारा 11। 20 से काटेंगे 20, 11 सेकेंड आ जाएगा। 11वें का आंसर है 11 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक समबाहु त्रिभुज में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त स्थापित किया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये समबाहु त्रिभुज है हमारा। इसके अंदर एक वृत्त स्थापित किया गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल r बराबर a/2√3 ये होता है। अब इसमें r का मान रख देंगे, 7 बराबर a/2√3। तो a बराबर आ जाएगा 14√3। इसका आंसर सही हो जाएगा 14√3, ऑप्शन डी। अगर यहीं पे इसके बाहर त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त खींचा जाता है तो कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर a/√3। ये कैपिटल आर जब इसके एक्सटर्नल त्रिभुज के एक्सटर्नल कोई वृत्त खींचा जाता है तो आर बराबर a/√3 होता है, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसे करेंगे। 256 a² b² c² को 64 a² द्वारा विभाजित करने पर हमें क्या मिलता है? तो यहीं से इसको काट लेंगे। a² से a² कट जाएगा, 16 से काट दो 4 बार, और इसे काट दिया 16 से 16, फिर से 4 से काट देंगे 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 b² c²। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दो पाँचों को एक साथ फेंकने पर कुल योग 5 या 3 आने की क्या प्रायिकता है? जब एक 5 से को फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं आएंगी? एक 5 से को फेंकने पर आएंगी 6, 2 को फेंकने पर आएंगी 36, 3 को फेंकने पर आएंगी 6 का क्यूब 216। जितने 5 से फेंके जाएंगे उनको 6 के क्यूब में लिख देंगे, तो यहाँ पे संभावनाएं कितनी आएंगी? टोटल 36। अब इसमें क्या अगर 5 या 3 आने की प्रायिकता, तो दो 5 को जब फेंकेंगे तो 5 या 3 कब कब आएगा? पहले उनके योग 5 या 3 कब कब आएगा? एक तो 2 और 1 आए तो 3 आ जाएगा, या 1 और 2 आए, पहले 5 से पर 1 आए, दूसरे पे 2 आए तो 3 आ जाएगा। इसके बाद अब कोई संभावना नहीं बनेगी 5 आने की। एक पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए, एक पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, एक पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, एक पे 4 आए, दूसरे पे 1 आए। तो कितनी संभावनाएं बनी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 बनी। तो 6/36 आंसर कितना जाएगा? 1/6। ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 15। इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग। चलिए इसे देखते हैं। cos 0 का मान कितना होता है? 1। sin 45 का मान 1/√2।
साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 45 का मान -1/√2, कॉस 60 का मान +1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे प्लस इसे अलग अलग करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 1 और 1/2 3/2 -1/√2। अभी क्या बन गया a + b a - b बन गया, तो a² - b² हो जाएगा। तो a² 3 तरफ का 9/4 माइनस b² मतलब 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, उससे 4 गया, कितना बचा 14, 14/4। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, यहाँ से 9, यहाँ से आ जाएगा 2, 9 से 2 गया 7, आंसर आ जाएगा 7/4। 15वें क्वेश्चन का आंसर है 7/4, ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग। 25 का 116% ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज को आप चाहे इसके साथ कर दो या इसके साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर पे। तो हम लोग करेंगे 116 का 25% 25%/100, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 बचे 3, 36, 4 नेम 36, 29 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 की धनराशि को 25% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो 4 वर्ष बाद ब्याज सहित कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 25% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो 25% की दर से 4 वर्ष में क्या होगा ब्याज 100% हो जाएगा। 100% का मतलब 25, एक तो आप ओरली इसको कर सकते हैं, 100% ब्याज आ जाएगा इसका, और 100% का मान 25,000 है, 25,000 ये 25,000 ब्याज सहित पहुँचा गया, 25,000 ओवरऑल हो जाएगा हमारा 50,000। ऐसे सॉल्व करेंगे वैसे, तो ब्याज बराबर आएगा 25,000 गुणे 25% गुणे 4 वर्ष बटे 100। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो हमारा ब्याज कितना आ गया 25,000 आ गया। इसमें पूछा कि ब्याज सहित कुल धनराशि, तो 25,000 ब्याज आ गया, प्लस धनराशि कितनी थी 25,000 थी, ओवरऑल कितना आ गया 50,000। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन करते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धनराशि पर ब्याज कितना होगा। तो 10% की दर से है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यह देगा 1,000, ये देगा 1,331। तो 1,000 तो हमारी धनराशि हो गई, 1,000 इसमें कम कर दी 331, 331 का मतलब 33.1%। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों को ऐसे करेंगे, या आप दूसरे तरीके जैसे करते हो वैसे भी आप कर सकते हैं इसे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे एक बार सभी लोग। इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास। लेकिन आज से इसमें एक और शब्द ऐड कर लीजिए, वी बोर्ड मास। बी का मतलब होता है बेनिकुलर बार, तो बार का चिन्ह ये वाला। इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे पहले 10 गुणे 5 4 9, पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। बार सबसे पहले सॉल्व होगा, 10 गुणे 9 माइनस 20 प्लस 6 3 18 से 18 गया, 18 में भाग 18 का देंगे 1 आएगा, 1
तो 10 नेम 90 माइनस 20 प्लस 1, 90 से भी गया 70, 70 प्लस 1 71, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इससे आप लोग देख लेंगे कि सबसे पहले बार सॉल्व होगा, ना कि आप लोग पहले डिवाइड सॉल्व कर दें, यहाँ पे पहले गुणा सॉल्व कर दें। इसे देख लेंगे आप लोग, बार पहले सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 20 और 45 है। यदि एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी हमने इसका फार्मूला बताया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया गया 20, एचसीएफ 45, पहली संख्या दी गई है 9, दूसरी संख्या पूछी गई है 9 से काट देंगे 20 पंचे 100, तो दूसरी संख्या है हमारी वो आ जाएगी 100, ऑप्शन ए। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5, 10, 12, 18 एक्स का औसत 50 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। इसमें लगा देंगे कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इससे संख्याओं का योग निकालेंगे 12, 18, 30, 10, 40 प्लस 45, 45 प्लस एक्स बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएँ बराबर इसका 50 की कर देंगे। इसको इसमें गुणा करेंगे तो 45 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 250। इसमें से घटा देंगे 250 से 45, तो एक्स बराबर आ जाएगा 205। ये जाएगा एक्स बराबर 205, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही है ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए गए, इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के बाहर तीनों कोनों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको स्पर्श करते हुए एक तीनों कोनों को स्पर्श करते हुए एक बाहर से वृत्त खींचना है ये। अब इस वृत्त का एक्सटर्नल वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कैपिटल आर। ये भी आपको इसका फार्मूला बताया था, कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। तो आर त्रिज्या इसकी कितनी निकल आएगी, a 10 है बटे √3, ये इसकी त्रिज्या निकल आई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 बटे √3 गुणे √3 आ जाएगा हमारा 100 पाई/√3। पाई का मान रख देंगे 22/7 और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर ये आएगा 100 पाई/3, √3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला लगेगा एक p स्क्वायर माइनस 2। पी स्क्वायर का मतलब इसे p मान लेंगे, इस p का 25, इसकी मान रखेंगे यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारा 23। ये फार्मूला बनता कहाँ से, यहीं से बनता है। x प्लस 1/x बराबर 5 है, इसका कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25। तो x से x कट जाएगा, बचेगा 2। इसे ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2। तो इसको p माना था हमने, तो p का स्क्वायर माइनस 2 23। या तो आप इसे डायरेक्ट 2 स्टेप में आंसर निकाल लीजिए, इस तरह से करके आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। या तो आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर इसका बेसिक से कर लेंगे। बेसिक से करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। ए बी का मान रख देंगे 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 8 और 2 16 बराबर 36। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 20,
36 से 16 जाएंगे, कितना आएगा 20। 20 का आंसर सही होगा। या तो आप इसको वैल्यू से पुट करके रख देते, ए बराबर 3 रख देते, बी बराबर 2, ए बराबर 4 रख देते, बी बराबर 2 रख देते, 4 2 6 हो जाता, और 4 2 4 गुणे 2 8 हो जाता। तो 4 का स्क्वायर करते 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20 आ जाता आंसर। इस तरह से आंसर आ जाता है इसका। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 1 से 26 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका अभी मैंने औसत की क्लासें ली हैं, 6 चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। फर्स्ट कितनी है 1 प्लस लास्ट कितनी है 126 बटे 2, तो 127 बटे 2 ये हमारा औसत आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसका या इसी तरह से इसका ये औसत आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।